चलो शुरू करते हैं। हम तीनों जाकर लकड़ियाँ लेकर आएंगे और भी स्मोस खाए हैं। मेरी खुद की 7 दिनों तक यहीं पर फंसे रहेंगे और वो जो नाव जा रही है वो हमारा यहाँ से निकलने का इकलौता रास्ता थी। हम ऐसा क्यों करते रहते हैं? मुझे लगा मजा आएगा। इतने खूबसूरत होने के बावजूद लोग यहाँ पिछले 250 सालों से टिक नहीं पाए, लेकिन अगले 7 दिनों तक हम वही करने की कोशिश करने वाले हैं। और अंधेरा होने से पहले हमारे पास 4 घंटे हैं। यहाँ बहुत गर्मी है, रहने के लिए कोई जगह बनानी होगी। हम यहीं पर कैंप क्यों नहीं लगा लेते? ये जगह अच्छी लग रही है। तो चलो शुरू करते हैं। हम तीनों जाकर लकड़ियाँ लेकर आएंगे और तुम दोनों कैंप लगाएंगे। हाँ मजे करना। चलो शॉन, कम ऑन चैंडलर। कैंप कैसे लगाते हैं? मुझे तो नहीं पता। तो हम तुरंत ही काम पर लग गए, लेकिन हमें सावधान रहना होगा क्योंकि हमारे ऊपर दुनिया का सबसे खतरनाक पेड़ है। इसमें जहरीला रस होता है जो तुम्हारी जान ले सकता है। हम अभी यहाँ पर क्यों खड़े हैं? और इसी बीच नोलन और मैक एक फायर पिट बना रहे थे। मेरे हिसाब से तो ये काफी अच्छा बनाया है ना। इसमें भी आग नहीं लगी है। हाँ, ये बस आग लगाने की जगह है। और शॉन ने हमारे कैंप के लिए फ्रेम बनाना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें यकीन है ये हम पर नहीं गिरेगा? हाँ, लग रहा है जैसे शॉन हमारे डैड हैं। ऐसा कह सकते हो? और थोड़ा और सामान इकट्ठा करते करते हमें आसपास कुछ जानवर भी दिखाई दिए। वाह, इन चिकन्स को तो देखो। ए, रुको, इस तरह भागो मत। और हमें जल्द ही पता चल गया कि ये चिकन्स हमसे इतना डर क्यों रहे थे। ए, तुम क्या कर रहे हो? रुको, ये क्या है? ये एक चाकू है। क्या तुम उन चिकन्स को मारने वाले थे? प्लीज मुझे चिकन खाने दो। हम चिकन्स को नहीं मारेंगे। जिमी, तुमने कल रात डिनर में क्या खाया था? मत पूछो। हमने अपना पहला दिन कैंप बनाने में बिताया, जो कि काफी आसान था। अब मैं आपको यहाँ का टूर दूंगा। ये रही आग जहाँ हम खाना बनाने वाले हैं। अब यहाँ आओ। और हम यहाँ पर सोने वाले हैं। इसी के साथ टूर खत्म। हम अपने साथ एक सर्वाइवल क्रेट लाए हैं जिसमें है खाना, पानी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक फ्लेयर किसी को चोट लगी तो। और जब तक सूरज ढला हमने लगभग सारा काम निपटा लिया था, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। रुको, सनस्क्रीन फ्लेमेबल होती है ना? पहला दिन खत्म हो गया है और मुझे अभी से सनबर्न हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आज मुझे अच्छी नींद आएगी। बस आज बारिश ना हो। कल हमें एक बड़ा कैंप बनाना होगा और हमसे मेरा मतलब है डैड हमारे लिए एक बड़ा कैंप बनाएंगे। हाँ ठीक है। ओह, जिमी, तुम मॉम जैसे हो, शॉन डैड। अब मैं चला सोने, अगले दिन मिलेंगे। नींद की पहली रात के दौरान हम खूब करवटें बदल रहे थे और हमसे मेरा मतलब है मैं। तो अच्छी बात यह है कि हम अगले दिन इसे ठीक करेंगे। दूसरे दिन का मेन ऑब्जेक्टिव सिंपल है। हमें बनाना है एक बड़ा रेन प्रूफ शेल्टर, बैठने के लिए एक नरम सीट ताकि मेरा पिछवाड़ा ना दुखे, और एक बेहतर फायर पिट। मेरा पिछवाड़ा भी दुख रहा है। हम कुछ लंबी और मजबूत लकड़ियां ढूंढ रहे हैं जिन्हें हम कैंप के ऊपर लगा सके, ताकि बारिश होने पर पानी ऊपर ना जमा होकर इस तरह से नीचे बह जाए। और जब तक हम नए कैंप के लिए सामान जुटाने में बिजी थे, मैक और नोलन बिजी थे सीड्स ढूंढने में। तुमने वो देखा? हाँ, वो ऑरेंज चीज क्या है? हम इसे एक बांस से सीट बना सकते हैं। डूड, ये एक बुए है। यहाँ एक नेट भी है। हम इस नेट से मुर्गियाँ पकड़ सकते हैं। ये कीड़े कहाँ से आ गए? भागो, जान बचाओ। जिमी, हमें एक बुई मिली है। ये मुलायम गद्दा बनेगी। तुमने ये चुराया है? नहीं, क्या इसने इसे ये चुराया है? समंदर हमारे पास लाया है। तो ये चोरी नहीं हुई? ओह, या बढ़िया। हाँ, मुझे ये चलेगा। और बाकी दिन मैं, चैंडलर और शॉन कैंप को अपग्रेड कर रहे थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ भी धूप आ रही है, शायद इसीलिए क्योंकि सूरज नीचे है। करीब 90% यहाँ पर छाव ही रहेगी। मैक और नोलन नारियल तोड़ रहे थे। ठीक है, संभल कर, चाकू बहुत बड़ा है। क्या बात है। ये तो बढ़िया है। और ऑफ कोर्स चिकन पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ए, चिकन्स, भागो, भागो, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने उनकी जान बचाई। दूसरा दिन खत्म होने वाला है, तो तुम सबको कैसा लग रहा है? मैं थक गया हूँ लेकिन मजा आ रहा है। नोलन, बहुत ही बढ़िया। शायद हम इस बात से सहमत होंगे कि हम उम्मीद से बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि इस रात हमारी हालत बद से बदतर होने वाली थी। मगर अभी के लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि हम समंदर में क्यों हैं, तो चैंडलर को देखो, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही नहा सकते हैं। बाकी पानी खाना बनाने में और डिहाइड्रेशन से ना मरने में काम आएगा। जानते हो मैंने यहाँ क्या नोटिस किया? क्या नोटिस किया? हमारे पास 10 पानी के कार्टन्स थे और अब सिर्फ 6 बचे हैं। आज दूसरा दिन है। जानता हूँ, यहाँ पर सबसे मैच्योर होने के नाते मैं कहूँगा कि यहाँ सभी को पानी थोड़ा सा संभल कर इस्तेमाल करना होगा। हाँ, सही कहा। रुको, तुमने अभी क्या कहा? शॉन, थोड़ा ध्यान दिया करो। ठीक है, सॉरी। अगर आपने इसे नहीं पहचाना तो ये वही मैक है जो ये वाली और ये वाली वीडियो में हारा था। यानी इसने इस चैनल पर पिछले 2 महीनों में करीब $1.5 मिलियन। यार, ऐसा इंट्रोडक्शन कौन देता है? हालांकि हमने अपना कैंप अपग्रेड किया था, दूसरी रात पहली रात से भी ज्यादा बेकार थी। हम नहीं जानते थे, लेकिन ये आइलैंड कीड़े मकोड़ों से भरा पड़ा है जो रात भर हमें काट कर परेशान कर रहे थे। और पता नहीं क्यों, लेकिन चैंडलर और मुझे सबसे ज्यादा परेशानी हुई। मुझे कल रात बिल्कुल नींद नहीं आई।
शायद ये मेरी अब तक की सबसे बेकार रात थी। देखो सिर्फ मेरे हाथ पर कितने काटने के निशान हैं। देख रहे हो? और जब तक हम अपनी नींद पूरी करने की कोशिश में थे, आप समझ ही सकते हैं कि बाकी तीनों बिना किसी देखरेख के क्या कर रहे होंगे। चलो मुर्गियां पकड़े। नहीं, चलो मछली पकड़े। तो कल वहाँ इस बीच के उस कोने में मुझे और नोलन को एक नेट मिला। आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्गियों के लिए जाल। प्लान ये है कि हम यहाँ एक बड़ा नेट बिछाएंगे, उसे ऊपर रस्सी से बांधेंगे और फिर बूम, फंस गई मुर्गी। चलो चलो। अब अगर मैं जाग रहा होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता, लेकिन ये देखते हुए कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं मरने वाला हूँ, बॉयज के मन में जो आ रहा था वो कर रहे थे। नेट बहुत मजबूत है। क्या ये लो हो गया? इन्होंने करीब 30 मिनट नेट को परफेक्ट स्क्वायर में काटने में लगा दिए। फिर इन्होंने रस्सी को पेड़ की डाली के ऊपर फेंका, नेट को चारों कोनों से बांधा और ये तैयार हो गया। ये तैयार है। ये काफी अच्छा है। फिर जाल के ऊपर चारा रखने के बाद वक्त आ गया था चिकन पकड़ने का। ये क्या है? मुर्गियों को पकड़ने वाला जाल। मुझे वो रस्सी दिखाओगे? सॉरी, नहीं दिखा सकता। तो इतने वक्त से तुम सब यही कर रहे थे? हाँ। मुझे लगा तुम लोग कोई ढंग का काम कर रहे होंगे। सच कहूँ तो मुझे बस ये सब वक्त की बर्बादी लगी, क्योंकि इनके अगले 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ इंतजार करने में बीते। लेकिन पता नहीं क्यों मैक हार मानने को तैयार ही नहीं था, और आखिरकार थोड़ा और इंतजार करने के बाद मैक, ये क्या है? मैंने मुर्गी पकड़ ली। ओह, ये चिकन तो काफी शांत है। हाँ। ये हमारा नया ब्रायन है, उस राफ्ट वाले पंछी की याद में। पता है, तुमने इसके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया है, मुझे यकीन है कि अगर तुम इसे नीचे रखोगे तो ये भागेगा नहीं। तुमने ब्रायन के साथ क्या किया? वो तो हमारा दोस्त है ना। हाँ, लेकिन मैंने उसे धोखे से पकड़ा था तो। और जब तक हमने ब्रायन को पकड़कर वापस आजाद किया, यहाँ का तापमान काफी गिर चुका था, जिससे हम सबको इतनी ताकत मिल चुकी थी कि हम एक एडवेंचर पर जा सके। मेरे पीछे वो आइलैंड देख रहे हो? हम वहाँ पर जाने वाले हैं मैक। चलो चले। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे होंगे, इतने अच्छे आइलैंड को छोड़कर हम समंदर के बीच एक चट्टान पर क्यों जा रहे हैं? और सच कहूँ तो मुझे इसका जवाब नहीं पता। इस सब का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है हम ये सिर्फ बोर होने की वजह से कर रहे हैं। हम पानी और अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैक, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ नीचे कितनी सारी मछलियाँ हैं। सच में? हाँ। यहाँ एक स्टिंगरे है, जरा इन मछलियों को तो देखो। वो लहरें काफी बड़ी लग रही हैं, और वो हमारी तरफ ही आ रही हैं। ओके, ये आई बड़ी लहर। बस पहुँच गए। देखो, हमारे पीछे आइलैंड दिख रहा है और हम यहाँ पर हैं। जरा देखो तो दोनों तरफ पानी कैसे टकरा रहा है। ये चट्टानें बहुत फिसलन भरी है। हम ऊपर जा रहे हैं। ओह गॉश, ओह, ये तो कमाल का है। वाह, क्या नजारा है। हमने कर दिखाया। पता नहीं ये क्यों किया, पर कर दिखाया। अब नीचे कैसे उतरेंगे और वापस आइलैंड पर कैसे जाएंगे? जल्दी नीचे उतरना है तो कूद जाओ। मैं नहीं कूदने वाला। सूरज ढलने के कुछ घंटों पहले ये बारिश की बूंदें थी। हमने नोटिस किया। और वापस आइलैंड पर कैसे जाएंगे? जल्दी नीचे उतरना है तो कूद जाओ। मैं नहीं कूदने वाला। सूरज ढलने के कुछ घंटों पहले ये बारिश की बूंदें थी। हमने नोटिस किया कि एक आंधी हमारी ओर बढ़ रही थी। हम आइलैंड पर पहुंच गए। फोरकास्ट ने कहा कि आज बारिश नहीं होगी, लेकिन सामने विशाल बादल है, तो हमें तैयार होना होगा। चलो बॉय, अब हम जल्दी क्या से इसे करेंगे? ठीक करो। चलो। हट को फिक्स करो। ओ नहीं, नो, बारिश हो रही सामान है। को बचाओ। जितने ज्यादा पत्ते ला सकते हो लेकर आओ। चैंडलर, और पत्ते लाओ। और सूरज के ढलने के बाद हम अपने नए और बेहतर कैंप में बैठे और बारिश के खत्म होने का इंतजार किया। और सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ इतना अंधेरा है कि हम ये भी नहीं देख सकते कि बारिश कितनी करीब है। लेकिन हमारा नसीब बहुत अच्छा निकला। तूफान हमारे आइलैंड के बगल से निकल गया। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आगे इस वीडियो में हमारा नसीब इतना अच्छा नहीं होगा। क्या करें, बारिश हो रही है। बारिश बहुत तेज है, इसे पकड़ने में मदद करो। मैं बस घर जाना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से कोशिश करता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। ऐसा लग रहा है ये मंडे का असर है। आइलैंड पर 4 दिन बिताने के बाद हमारा सुबह का रूटीन कुछ ऐसा हो चुका था। पहले हम उठकर शिकायत करते हैं कि हमारी नींद कितनी बुरी थी, मुझे रात को बिल्कुल भी नींद नहीं और आई। फिर हम बाथरूम जाते हैं, कभी कभी साथ में। तुम लोगों के साथ सुसु करने में डर लग रहा है। और फिर एक बार और इंस्टेंट फूड खाएंगे। हम सब इंस्टेंट फूड खाकर तंग आ चुके हैं, तो मान लो कि हमारे पास एक उपाय है। ठीक है, मेरा साथ सिर्फ यहीं तक था। मजे करना। Oh my God. ये सब बस कुछ मछलियों के लिए। आपको मछली ढूंढने के लिए बहुत बहुत दूर जाना होगा। मछलियाँ इस हल्के नीले पानी में नहीं रहेंगी, वो वहाँ उस गहरे नीले पानी में होंगी। तो या तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है या फिर बहुत बुरा। शायद बहुत बुरा। प्लान थोड़ा खतरनाक था, लेकिन काफी सिंपल भी। मैक एक इंसानी मोटरबोट के रूप में काम करेगा और शॉन और नोलन को समुद्र के गहराई तक खींच कर लेकर जाएगा। और क्योंकि शॉन सर्वाइवल में हम सबका डैड है, वो उन मछलियों को पकड़कर हमारे खाने के लिए वापस आइलैंड पर ले आएगा।
रस्सी को पकड़ा है ना? और मैं लगभग 500 फीट की रस्सी भी लाया हूँ जिससे वो बंधे हैं, तो अगर उन्हें मदद चाहिए होगी तो हम उन्हें खींच लेंगे, है ना चैंडलर? हाँ। क्या रस्सी और बची है? हाँ, काफी रस्सी बची है। मैक, तुम ठीक हो? हाँ, मैक उन्हें सचमुच खींच रहा है क्या? हमें रस्सी खोल देनी चाहिए मैक, क्योंकि ये फालतू का वजन है। उम्मीद है तुम्हें इसका पछतावा ना हो। अब हमारे पास रस्सी नहीं है और देखो हम बीच से कितनी दूर हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें सी सिकनेस ना हो। ओ, उस आंधी को क्या देखो। वो आंधी है? दोस्तों, हमें जल्दी करना होगा। वो बारिश है? हाँ, बारिश है। मुझे लग रहा है कि ये रस्सी कहीं से टूट चुकी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें सी सिकनेस ना हो। ओ, उस आंधी को क्या देखो। वो आंधी है? दोस्तों, हमें जल्दी करना होगा। वो बारिश है? हाँ, बारिश है। मुझे लग रहा है कि ये रस्सी कहीं से टूट चुकी है। जानते हो हम क्या कर सकते हैं? मछली पकड़ कैसे शुरू करें? वो अभी पानी में है। गाइस, रस्सी खुल गई है। तुम्हें मछलियाँ दिखाई दे रही हैं? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अभी तक तो नहीं। हमारे पास रस्सी है। हे! ओ, क्या कर रहे हो? हे! मछली मिल गई। पकड़े रखो, पकड़े रखो। ये पकड़ लिया। ये देखो। और 2 घंटे की मेहनत के बाद, जिसमें 200 मछलियों जितनी कैलोरीज खर्च हुई होगी, उन्होंने पकड़ी सिर्फ एक ही मछली। इसे खा सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। ये किसी सुपरमार्केट से लाई हुई मछली की तरह है। तुम जानते हो ना सुपरमार्केट में मछलियाँ कहाँ से आती है? कहाँ से? समुद्र से। और हालांकि ये समुद्र से मिली हुई मछली काफी अच्छी थी, वक्त आ गया था कि हम कुछ ढंग का खाएं। S'mores। सबसे पहले अपनी छड़ी से बैक्टीरिया को जलाकर मारो। ओ, मुझे ये पता ही नहीं था। लगता है तुमने पहले भी स्मोस खाए हैं। मेरी खुद की एक चॉकलेट फैक्ट्री है। मैक, तुम ये क्या कर रहे हो? ओह, अरे यार नहीं। फीस्टेबल्स चॉकलेट को लेकर उसे इस तरह से दबाओ जब ये गर्म हो। अब जरा देखो, हमारे नए फीस्टेबल्स बाज ट्राई करिएगा, मजा आता है। हमारी किस्मत तो देखो, जैसे ही हम सोने गए बारिश शुरू हो गई। ऐसा क्यों है कि सर्वाइवल वीडियोस बनाते वक्त बारिश सिर्फ तभी होती है जब हम सोने की कोशिश कर रहे मैं हो? कहूँगा हमारा चौथा दिन पूरी तरह सफल रहा। हाँ, सही कहा। तुमने चिकन पकड़ी और मैंने मछली। बस और 3 दिन की बेवकूफी। मैं अभी उठाऊं, पता नहीं कौन सा दिन है। आज दिन है